अभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं। इतने में सामने देखा एक वो अजीम सितारा जिसको कहा जा सकता है कायनात में। जब जब भी ये शहजादे की बात मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, इस फ़कीर का मिशन ये है कि जब जब भी शहजादों को मैंने जहाँ जहाँ भी देखा है, मैं जिस ख़ानदान के साथ रह रहा हूँ अभी, मैं उनके शहजादों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, पूरी दुनिया के शहजादों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद ये स्टेज पर, ये सोफ़े पर आप देख लें, ये रसूलुल्लाह के ख़ानदान के वो सितारे हैं। ये इनके चेहरों पर जो खूबसूरती है ना, आप यकीन रखें ये इसी शहजादे की शहादत का सिला है जो आज तक इमाम हुसैन और इमाम हसन पाक की नस्लों को मुंतकिल हो रही है। लेकिन मैं यहाँ रुककर एक बात कहता हूँ कि जब ये शहजादा इमाम हुसैन के सामने खड़ा होकर कहता है, बाबा अब तो अहले बैत अत्हार के सब जवान चले गए और सब जन्नत की तरफ सफ़र कर रहे हैं, बाबा क्या अपने शहजादे को भी इजाज़त नहीं देंगे कि तुम्हारा शहजादा भी जन्नत की तरफ सफ़र करे? बस इतना सुनाना तो सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक ऐसे नज़रें डाली, बार बार देखा और बार बार देखने के बाद फरमाया, बेटा क्या कहीं सगा बाप भी अपने बेटे को गर्दन कटाने की इजाज़त देता है? यानी कहीं ऐसा देखा है? तो कहा बाबा ऐसा देखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपका ही तो चहीता हूं ना। कहा हाँ। कहा मेरे सब भाई यके बाद दिगरे गए और उन्होंने गर्दनें कटा दी, आपने सबको इजाजत दी। क्या बाबा आप नहीं जानते, आप नहीं चाहते कि अल्लाह मुझे भी शहादत की तौफीक अता फरमाए और मैं भी शहादत का दुल्हा बनकर आपकी मायत में जन्नत में सिदार जाऊं? बस हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये जुमले कहे तो आपने फरमाया, बेटे मैं तुझे कैसे इजाजत दूं? यानी ये इनकार हो रहा है, यहाँ इसरार हो रहा है, यहाँ इनकार हो रहा है। अब जब बार बार हजरत अली अकबर ने मन्नत समाजत की ना, तो फिर दुआ फरमाई हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाज़त देने के बाद। अब वो दुआ सुनिए, वो दुआ ये थी, इमाम अली मकाम ने इस तरह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम लक़द बरज़ इलैहिम गुलाम अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मुंतिकन बिरसूलिक व कुन्ना इदा इश्तक़ना नज़रना इलैहि व इला वजही। ये दुआ फरमा ली और दुआ फरमाने के बाद अल्लाह से यूँ कहा, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अब अपने उस बेटे को तेरी बारगाह में सुपुर्द कर रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में इतना हसीन, इतना खूबसूरत है कि ये तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाबे है। यानी हम शबीह रसूल को तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। और अल्लाह जब हमारे खानदान में से कोई भी जब नबी का, तेरे महबूब का दीदार करना चाहता था तो मेरे इस शहजादे का चेहरा देख लेते थे। बस इसको मैं तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। और उसके बाद अहले बैत अत्हार से मिले और हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारज़ार में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्बास जैसे मैदान में पहुँचे, मौर्रिखीन के ये जुमले आखिरी जुमले का, जब पहली बार हज़रत अली अकबर घोड़ा दौड़ा कर आए ना, तो सब के सब देखने वाले लश्करी जो आगे रहते थे वो पीछे हट करने लगे, भागने लगे। यहाँ तक के इब्ने साद के खेमों में घुस गए। इब्ने साद ने ये पस मंजर देखा तो कहा, भागे क्यों? तो कहा, इब्ने साद तूने ये क्या किया हमारे साथ? कहा, क्यों? कहा, तू जिसके मुकाबले में भेज रहा है कोई और नहीं है। कहा, तो कहा, हम देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह में ये मैदान करबला में हमारे मुकाबले में आ रहे हैं। तो इब्ने साद ने कहा, क्या बात कर रहे हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तो जमाना हो गया, पता नहीं। कहा, हमने जिसको देखा वो हूबहू मुस्तफा की तस्वीर नजर आ रही है और हम रसूलुल्लाह से नहीं लड़ते। जब इब्ने साद ने ये सिपाहियों का हाल देखा ना, तो उसने रोक कर कहा, घबराओ नहीं। कहा, क्यों? कहा, जिसको तुम देखकर भागे हो ना, रसूलुल्लाह नहीं है, वो रसूलुल्लाह के बेटे हुसैन का बेटा अली अकबर है और ये रसूलुल्लाह के मुशाबे हैं। यानी हम शबीह मुस्तफ़ा सरापा। अगर यूं कहा जाए, हजरत इमाम हसन के कई साहिबजादों ने शहादत दी जो चेहरे अनवर से लेकर सीने तक मुशाबे थे। हजरत मौला हुसैन करबला में मौजूद है, शहीद होने वाले हैं, यानी सीने अक़दस से लेकर पैर तक ये रसूलुल्लाह के मुशाबे थे। हजरत इमाम हसन शहीद हुए शहादत सिर्री पर। ये शहादत का एक हिस्सा तो बाकायदा दे ही दिया गया था
लेकिन अब एक हिस्सा जो आधा बाकी था, उससे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरापा तस्वीर मुस्तफ़ा की दीन के नाम पर रसूलुल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज पेश की होगी, जैसा कि अल्लाह की बारगाह में पेश की होगी कि नाना, आपने हुसैन इब्ने अली के लिए इब्राहिम दिया था, आपने मेरे बदले में इब्राहिम दिया था। नाना, मैं कमा हक कहूँ आपका वो एहसान तो नहीं, एहसान अदा नहीं कर सकता, लेकिन कम अज कम इतनी कुर्बानी पेश कर रहा हूं कि नाना, मैं अपना अली अकबर आपके दीन पर दे रहा हूं, जो आपका सरापा है, आपका हम शबी है। और उसके बाद हजरत अली अकबर आए। हजरत अली अकबर ने सबसे पहले ये शेर पढ़ा, अना अली जुब्नुल हुसैन इब्ने अली नहनु अहलु बैत औला बिन नबी अतअनुकुम बिर्रमहि ताना सय्यिबिन अदरिबुकुम बिस्सैफ अहमी अन अबी ज़रबु गुलामुन हाशमियुन अरबिय्यिन मिन आली बैतिल हाशमिय्यि अबू तराबी। आपने ये अशार पढ़े, फरमाया लोगों सुनो, मैं अली अकबर हूँ, हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से हूँ और मुस्तफ़ा जाने रहमत के सबसे ज्यादा करीब हूँ। और फरमाया याद रखो, मैं तुम्हें नेज़े से टेक टेक निशाना बनाऊंगा और अपने बाप की हिमायत में मैं तेगबानी करूंगा। और फिर फरमाया जैसे हाशमी अरबी जवान तेग जनी करते थे, यानी तलवार उठाया करते थे, ऐसे ही अली अकबर भी तलवार उठाकर तुम्हें मारेगा। इस अंदाज में हजरत अली अकबर ने अपना जो है तारुफ पेश किया। और उसके बाद हजरत अली अकबर ने एक नारा मारा, ए जालिमों, ए जफाकशो, अगर औलादे फातिमी के इतने ही खून के प्यासे हो तो आओ, मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए हाजिर हूं। लेकिन किसी बाजू में यह ताकत ही न थी कि हजरत अली अकबर का मुकाबला करने के लिए हाजिर हो जाएं। कोई बड़ा नहीं। आखिरकार हजरत अली अकबर खुद ही बढ़े और बाकायदा लश्कर पर आपने हमला किया। चारों तरफ आप पलटे भी, मुंतशिर भी हुए और बाकायदा कभी मैसरा पर, कभी मैमना पर सफ़े दर सफ़े आपने दरहम बरहम कर डाली, यहाँ तक के मौसम खिजा के पत्तों की तरह उन यजीदियों को काटा। और धूप ज्यादा थी, धूप में जंग करते करते इस हद तक लड़े कि खुद ही कहते थे अल अतश अल अतश अल अतश। और उसके बाद वहीं से पलट कर इमाम हुसैन की बारगाह में आए और कहा बाबा 3 दिन हो गए हैं, आपका अली अकबर जो है वो बड़ा प्यासा है, प्यास लगी है, अगर पानी का एक कतरा मिल जाए ना तो अली अकबर अभी इन सबको काट कर रख देगा। हजरत इमाम हुसैन ने जब हजरत अली अकबर को देखा ना, अब याद रखिए जिसका जवान बेटा सामने हाजिर हो और वो प्यास की बात कर रहा हो और 3 दिन और 3 रातें बीत गई हो, अल्लाह अकबर। उस वक्त बाप के उस सीने पर सब्र का कैसा सील रखने का वक्त होता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन ने सब्र के तकाजे को का मुतकाजी बनकर बाकायदा सब्र का लिहाज करके आपने इरशाद फरमाया, बेटे मैं जब बच्चा था ना तो नाना जबान मतलब दिया करते थे मेरे मुंह में, बेटा एक काम कर, नाना की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी, मेरी एक अंगुश्तरी है मुंह में रख ले, गला और मुंह सुखाने के लिए यही काफी हो जाएगा, यानी तर करने के लिए यही काफी हो जाएगा। अपने अंगुश्तरी दी, विटी दी और हजरत अली अकबर ने उसी अंगुश्तरी को अपने मुंह में रखा और पिदरे मेहमान ने जो है तसल्ली दी और फरमाया जा मेरे बेटे मैदान का रुख कर और लोगों को बता कि हुसैन जब दीन पर वक्त आता है ना तो अली अकबर जैसा हम शबी है रसूल भी दीन के नाम पर देता है। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर गए, फिर आपने हमला किया, यहाँ तक के बहुत सारे मुकाबिल तने तनहा एक के बाद दिगरे भी आपके साथ लड़े और एक ताज़ा दम जमात आपसे लड़ी। और एक रिवायत में है कि एक बंदा जब मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रख पाता था तो भाग जाता था, तो जमात लेकर आता था वो भी भाग जाता था। यहाँ तक के बहुत सारे लोग आए और गए, आखिर में एक बंदा जो है आया ना तो आपने फरमाया, कहा तू आया है? कहा हाँ। कहा तुफ है तेरी गैरत पर, मैदान छोड़कर सब भाग गए तू भी भाग जाएगा, यानी तुफ कहकर उसको जो है बाकायदा मतलब ठुकरा दिया। इतने में एक बंदा और था, उसको जो है इब्ने साद ने वादा किया और वादा करके भेजा, कहा अगर तू इनका अंजाम पूरा कर दे यानी इनका काम तमाम कर दे तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कहकर मैं तुझे मोसिल की हुकूमत दिला दूंगा। यानी एक बंदे को तैयार किया, कहा तू तैयार हो जा, तू जा।
उसका नाम था तारिक, जो पहलवान को तैयार कर रहा था इब्न साद। बहुत सारी जमातें और पहलवान तो लड़ चुके, बाद में इसको तैयार किया। उसने कहा मुझे अंदेशा है। कहा किस बात का? कहा अगर मैं फर्जंद रसूल से लड़ूंगा, औलाद बतूल से लड़ूंगा, तो मेरी आकिबत तो ऐसे ही खराब हो जाएगी, यानी मैं अपनी आकिबत खराब कर लूं। फिर अगर मैं ये खराब करके, आकिबत खराब करके तेरे पास वापस पलटूं और तू अपना वादा पूरा न करे, तो ना मैं दुनिया का रहूंगा ना आखिरत का रहूंगा। ये तारिक कहता अभी मैदान जंग में। तो उस बदबख्त इब्न साद ने कसम खाई, यानी झूठी कसम है उसकी, तो कसम भी क्या पूरी होनी थी। उसने कसम खाई, कहा कसम खाता हूं, पुख्ता कौल किया और करारदाद पेश की। कहा मैं तुझे वादा करता हूं कि मौसिल की हुकूमत मैं तुझे दूंगा और दिलवाऊंगा। अब ये तारिक आया और जैसे सामने पहुंचा हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पाक पर, उसने नेज़े का वार किया। अपने नेज़े को ऐसे ढाल से मतलब रोका, खाली किया उसको, और उसके सीने की तरफ वार किया। तारिक ने पीठ से निकलकर, यानी निकलना चाहा, इतने में तारिक एकदम घोड़े से नीचे आया और आपने अपने घोड़े को, उसके घोड़े को गिराकर बाकायदा तारिक पर अपना घोड़ा चढ़ाया और इतना रौंदा उस तारिक को अपने घोड़ों की टापों से हजरत अली अकबर ने। अब ये नौजवान है, 18 या 19 साल के करीब है या 17 साल के, लेकिन ये हरबे जंग जो होता है ना, हरबाए जंग यानी जंग की जो इब्तिदा होती है और उसमें कैसे दुश्मन के साथ क्या करना, उसमें बड़े माहिर थे। आपने उसके घोड़े को गिराया, उसे भी नीचे गिराया नेज़ा मारकर, और बाकायदा अपने घोड़ों की टापों से उसे इतना रौंदा कि तारिक पहलवान की हड्डियां चूर चूर कर करके रख दी। और तारिक के बेटे उर्वा ने जब देखा ना, तो तेश में आकर वो भी चिल्लाता हुआ घोड़ा लेकर हजरत अली अकबर के ऊपर हमला करने आया। आपने एक ही वार में उसका काम तमाम किया। दूसरा बेटा आया तलहा बिन तारिक, उससे भी अपने भाई का बदला लेने के लिए आया। हजरत अली अकबर ने उसके गिरेबान पे हाथ डाला, घोड़े की जिन से उठाया, जमीन पर जोर से पटका कि वहीं हैबत के मारे बाकायदा वहीं दम तोड़ दिया। और उसकी हैबत से, यानी ये जब हजरत अली अकबर ने ये मुकाबला किया ना, तो यजीदी लश्कर में शोर मच गया। इब्न साद ने एक मशहूर बहादुर मिस्रा बिन गालिब नामी बंदे को कहा का तू अली अकबर का मुकाबला कर। मिस्रा जैसे पहुंचा और आप पर हमला किया, आपने भी उसके नेज़े को मतलब रोका और ऐसी तलवार उसके जीन पर मारी कि बाकायदा उसके भी 2 टुकड़े करके रख दिए। अब किसी में हिम्मत न रही कि हजरत मौला अली अकबर का मुकाबला कर सके। यहाँ तक के रिवायतों में आता है कि नाचार होकर इब्न साद ने मुहकम बिन तुफैल बिन नौफल को 1000 आदमी का लश्कर लेकर भेजा, यानी तन्हा जमाते मुकाबला न कर सकी, 100 150 200 तो 1000 का लश्कर दिया। और उसके बाद यकबार की उन हजारों ने बाकायदा हजरत अली अकबर को घेरा। आपने नेज़ा उठाकर उन पर भी हमला किया, यहाँ तक के हजारों को पीछे ढकेला। कितने ही बदनसीब है वो यजीद जो हजरत मौला अली अकबर के हाथों बाकायदा मरे हैं। और आप बाकायदा हजारों को पीछे हटाते गए, यहाँ तक के सैकड़ों को हिला किया और उनके खेमों तक पहुंचा कर आए और बाकायदा मैदान में वापस आ गए और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे में आए। आपने फरमाया बेटा अली अकबर क्या बात है? कहा अल अतश। इस मर्तबा इमाम हुसैन ने फरमाया बेटे मेरे पास एक अंगुश्तरी थी, मैंने तेरे मुंह में दी थी। कहा हाँ। कहा बेटा मैं देख रहा हूँ हौज़े कौसर पर नाना जान तेरा इंतजार फरमा रहे हैं, जाओ बेटे। अब ये लज्जतें यहाँ के पानी से नहीं बल्कि ये लज्जतें आबे कौसर से, उनके जाम से, नाना हाथ के हाथों से ये मुकम्मल होगी। ये सुनकर हजरत अली अकबर जो है वापस खुशी खुशी मैदान में आए और इतने लड़े कि उसी हालत में जब चारों तरफ से आप पर हमला किया और उसमें से एक बदबख्त उसने पुष्ट की तरफ से यानी पीठ की तरफ से आप पर हमला किया और जैसे पीठ की तरफ से आप पर हमला आवर हुआ और जैसे वो हमले की आप ताब न लाए और चारों तरफ से नेज़ों की बारिश है, बर्छियों की बारिश है, तलवारों की बारिश है और ये फातिमी शहसवार जब इन तलवारों की वार और नेज़ों और बर्छियों की जख्मों की ताब न ला सके, उसी हालत में पुश्ते ज़मीन की तरफ बढ़े तो आपने वहीं से आवाज़ दी या अबताहू अदरिकनी, या अबताहू अदरिकनी। ए मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए, ए मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए। बस अभी बेटे की आवाज़ सुनी थी,
हजरत मौला इमाम हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई और सीधे दौड़ा कर जैसे वहां मैदान करबला में पहुंचे, अपने जांबाज नौ निहाल शहजादे को जब जमीन पर देखा तो पीठ के पीछे से जो नेजा आया था ना, तो वो बाकायदा चारों तरफ से बर्शियां भी थी, उसमें से एक तीर जो है वो हजरत अली अकबर के दिल पर लगा हुआ था। और जैसे ही इमाम हुसैन ने उनको देखा ना, तो हजरत अली अकबर ने आँख खोल कर कहा, बाबा ये तीर जो है ना, ये बड़ा दर्द दे रहा है, इसको थोड़ा निकाल लेना तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। अब जिसके सामने चांद, तो मैं कहता हूँ हरगिज नहीं, चांद नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की तस्वीर गोद में, हम शबीह रसूल और रसूलुल्लाह की शक्ल जो है वो चांद उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इतना चांद सा चेहरा जिसको कहा जा सकता है, वो हसीन बेटा जो मुस्तफ़ा की शक्ल और सूरत में था, उन्होंने ये कहना कि बाबा इसको निकालिए। अब सुनिए, गोद में इतना जवान बेटा है, चारों तरफ तीर है, दिल पे भी तीर लगा हुआ है। इमाम हुसैन की 56 साल 5 महीने और 5 दिन की उम्र है। अब ये उम्र के तकाजे तो होते हैं ना एक तो, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत इमाम हुसैन ने एक हाथ से हजरत अली अकबर को संभाला और दूसरे हाथ से हजरत अली अकबर के उस तीर को खींचा। रावी लिखता है हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर के दिल का टुकड़ा भी उस तीर के अनी के साथ बाहर आ गया। और जैसे ही हजरत अली अकबर के दिल के टुकड़े को देखा, एक आह लिया आपने। और रावी लिखते हैं कि इससे पहले, उस आह से पहले हजरत मौला हुसैन का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था। हजरत अली अकबर की शहादत का इतना गम आपके दिल पर आया, जो आपके दिल के टुकड़े को देखने के बाद उसी एक आह पर आपकी पूरी दाढ़ी और आपके सरे अनवर के बाल सफेद यकायक हो गए। और बाकायदा जब हजरत अली अकबर को खेमे में लेकर आए ना, तो हजरत ज़ैनब के जुमले हैं, कहा बीबियों देखो देखो, मेरे अली अकबर की कुर्बानी और शहादत ने मेरे भाई हुसैन को बूढ़ा कर दिया। इतने बड़े कड़ियल नौजवान को, बेटे को देखकर इमाम हुसैन का जुमला ये था, कहे अल्लाह, मैंने तेरी बारगाह में अपना 18 साल का जवान अली अकबर भी पेश किया है, मौला तो इस कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले।